नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो का विषय है आपस की इंटरेक्शन। जो भी हमारे किसी के साथ रिलेशन रहते हैं तो उस रिलेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी कम्युनिकेशन का, हमारे थॉट प्रोसेस का और हमारी इंटेलेक्चुअल माइंड का। कैसे हम अपनी बात दूसरे से कह पाते हैं। तो इसमें एक आज का एक डिस्कशन है और इसमें हमने एक प्लैनेट को काउंट करा है, वो है मरकरी। और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि आपकी जो रिलेशन है उसमें मरकरी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप अपनी बात किसी से कह पाते हैं या किसी से नहीं कह पाते, या फिर आप जो बात कहते हैं उसका किस तरीके से सामने वाले को उसका मीनिंग समझ में आता है। तो आइए बात करते हैं मरकरी की और किस तरीके से मरकरी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके और आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं या जिसे आप पसंद करते हैं वो पार्टनर हैं, उनके साथ उसमें क्या उसका रिलेशन बनता है वो देखते हैं। तो देखिए, मरकरी जो है वो एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है और मरकरी जो है वो हमारी इंटरेक्टिविटी को भी दर्शाता है कि हमें किस तरीके से अपनी बात कहनी आती है, किस तरीके से अपने थॉट को जो है दूसरे को अंडरस्टैंड कराना आता है। तो मरकरी इस चीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप अपनी लाइफ में किसी को पसंद करते हैं या किसी को एडमायर करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं या उसकी बातों को अब वो जब अपनी बात अब तक पहुंचाता है तभी आपकी और उसके बीच में किसी तरीके की कोई इंटीमेसी जो है वो क्रिएट होती है और वही बात में एक रिलेशनशिप में डेवलप होती है। तो मरकरी जो है वो हर जगह उसी रिलेशनशिप के अंदर जो है इनिशियल स्टेप्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर मरकरी जो है अगर एरिस साइन में है, मान लीजिए आपके या आपके लविंग पार्टनर किसी के भी चार्ट में मरकरी अगर एरिस साइन में है तो एरिस के अंदर जो मरकरी रहता है वो काफ़ी इम्पेशेंट होता है। उसके अंदर आप देखेंगे कि हम जो भी बात करना चाहते हैं वो जल्दी से कन्वे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जिससे जो बात कह रहे हैं वो एकदम उस तक पहुंच जाए, वो उसे एकदम से सुन ले या उसे रीड कर ले या वो उस चीज़ को एकदम से समझ ले। अब उसमें होता यह है कि कभी कभी जो है उसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं, तो उसमें कुछ झगड़े का स्कोप भी बना रहता है। कभी कभी उसमें जो है ऐसी छोटी छोटी नोकझोंक हो ही जाती है। और लेकिन इसमें ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है, अगर मरकरी एरिस साइन में रहता है तो आप जो है उन छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी से भुला भी देते हैं। आप उनको बहुत लंबे समय तक जो है अपने मन पर नहीं लगा के रखते। तो इस तरीके की नोकझोंक वाली जो रिलेशनशिप है वो इसमें बहुत नज़र आती है। अगर आपके पार्टनर के पास एरी साइन में मरकरी है या फिर आपके खुद के एरी साइन में मरकरी है तो आप समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब है। उसी तरीके मरकरी अगर टॉरस यानी वीनस के राशि में आ जाते हैं, साइन में आ जाते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी रोमांटिक जो है बातें कर सकता है, काफ़ी मेलोडियस रह सकता है, लेकिन फिर भी उसका अपनी बात पर कुछ कमांड रहता है। वो जो है जो अपनी बात आपसे कह रहा है वो उसे पता होता है कि वो आपसे क्या कह रहा है। तो उस तरीके की चीज़ जो है वहाँ आपको काफ़ी नज़र आएगी। रोमांस या मेलोडियस होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो बात है वो उसको सही तरीके से नहीं कह रहा है। कहीं ना कहीं उसकी जो कमांड होती है वो अपनी थॉट पर होती है, अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके ऊपर होती है। तो वो एक चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आती है। उसी तरीके से मरकरी अगर अपने ही जॉडियक साइन जेमिनी में आ जाता है तो फिर आप देखेंगे कि आपका जो लविंग पार्टनर है वो काफ़ी एंटरटेनिंग है। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करता रहेगा कि वो या कुछ ना कुछ ऐसा बोलता रहेगा कि आपको हंसी आती रहेगी, आप मुस्कुराते रहेंगे। ठीक, गॉसिपिंग बहुत हो सकता है। वो आपको कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि उसके पास बहुत सारी बातें होंगी आपसे करने के लिए, भले ही आपके पास उसके लिए समय हो या ना हो, लेकिन उसके पास बातें बहुत सारी होंगी। उसको एक आप समझे कि एक चैटरिंग वाला चीज़ चाहिए। अगर आप बात नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो इतनी देर में आपको 100 व्हाट्सअप कर देगा। तो उस तरीके की चीज़ यहाँ रहती है, शॉर्ट स्पीच रहती है, क्योंकि उनको इमीडिएट जो भी माइंड में आ रहा होता है उसे इमीडिएट कन्वे करने का एक रहता है। थोड़ी लस्ट भी रहती है अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए और उसके रिएक्शंस को नोट करने के लिए। तो मरकरी इन जेमिनी जो है वो थोड़ा सा फनी और एंटरटेनिंग हो जाता है। तो वो भी आप अपने और अपने पार्टनर के चार्ट में उसे चेक कर सकते हैं। मरकरी अगर कैंसरिन साइन में चला जाए तो कैंसियर साइन जो है मदरली साइन है, मदरली साइन है, वाटरी साइन है। तो वहाँ वो क्या रहता है कि थोड़ा केयरिंग हो जाता है, वहाँ उसके अंदर थोड़े पेशेंस आ जाते हैं। यानी आपका जो पार्टनर है
आप उससे जो भी बातें करेंगे वो जो है वो उसे काफ़ी देर तक सुनेगा। आप उससे घंटों बात कीजिए, वो घंटों आपकी बातों को सुन पाएगा। उसके अंदर इमोशंस बहुत अच्छे होंगे उसके, वो आपके लिए काफ़ी इंट्यूटिव भी होगा। उसको लगता होगा कि जो जो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं वो आपको बता पाएगा। तो इस तरीके की चीज़ रहती है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि मरकरी कैंसेरियन जो होते हैं वो स्लो रिस्पॉन्सिव होते हैं। आप उनसे कुछ इमीडिएट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अरे आज तो अभी ये होने वाला है, या अभी वो जो है मुझे ये बात कह सकती है या कह सकता है, तो वो ऐसा नहीं होगा। वो स्लो रिस्पॉन्स है, यानी रिएक्शन तो आएगा लेकिन लेट आएगा। तो उस तरीके का पार्टनर आपको मिलेगा उसके अंदर। अगर मरकरी लियो में आ जाता है तो देखिए, लियो सन का साइन है। यूजुअली मरकरी जो है ज़्यादातर चार्ट्स में सन के साथ ही रहता है। तो जितना वो सन के क्लोजेस्ट रहता है उसने उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी बैड इफेक्टिव होती हैं। तो आप देखें कि ऐसे लोग जो हैं जिनका मरकरी जो है वो कंबस्ट हो चुका है और सन के बहुत क्लोजेस्ट में आ चुका है, लियो साइन में है, तो वो कई बार अपने मन की बातें अपने मन में ही रखते हैं। उनके पास जो भी चीज़ें होंगी वो अपने मन में होंगी। आप बहुत सोच रहे होंगे कि भाई वो आपसे आके कुछ कहे या कहेगी, लेकिन वो उतनी जल्दी कहने वालों में से नहीं है। वो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो उसके अंदर लेट आने वाला है। हालांकि इसमें एक चीज़ होती है कि जब ये रिस्पॉन्स करते हैं तो ये फिर बहुत सारी पुरानी बातें भी आपको बता देंगे कि अरे भाई उस दिन मैं ये सोच रही थी या मैं ये सोच रहा था, फिर उस दिन ये हुआ, आज ये हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें जो है मरकरी अगर लियो में होता है तो वो दिखाता है। हालांकि ये बड़े अच्छे क्रिटिक्स भी होते हैं, ये आपकी कमियों को बीच बीच में बताते रहेंगे। तो ये भी एक साइन जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मरकरी वर्गों में जाके एक्सल्टेड हो जाते हैं, ऊंच के हो जाते हैं, तो वहाँ वो अपना एक नेचुरल जो है रिएक्शन है वो देते हैं। ऐसे लोग काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। उनके पास कोई बात होती है तो उसके पीछे कुछ वर्किंग करी हुई होती है, कुछ एनालिटिकल कंटेंट उनके स्पीच के अंदर मिलेगा और उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिलेगा। आप देखेंगे कि वो जो अपनी बात कर रहे हैं उसके अंदर उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है, काफ़ी ठहराव है। तो मरकरी जो है वो अपनी राशि में होने की वजह से एक्सल्टेड होने से ये चीज़ें करता है। उसी तरीके से अगर आप लिब्रा को देखेंगे तो लिब्रा जो है वो टॉरस और का ही, वीनस का ही दूसरा जो है साइन है, और लिब्रा जो है वो बिजनेस को रिप्रेजेंटेट करता है, नाप तोल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों की जो बातें होती हैं वो थोड़ी डिप्लोमेटिक होती हैं। उन्हें पता होता है कि मुझे किसके सामने कौन सी बात कहनी है और कौन सी बात नहीं कहनी। तो वो एक चीज़ यहाँ पर दिखती है। हालांकि एक्सट्रीम ओपिनियंस भी रहते हैं, आपका थॉट कुछ और हो सकता है, उनका थॉट कुछ और हो सकता है। तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो बात आपसे शेयर ना करें, वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि अरे भाई अब मुझे तो ये बात तुम्हारी सही नहीं लगी, या मैं तुम्हारी इस बात से कन्विंस नहीं हूँ। तो वो आपको थोड़ा हर्ट भी कर सकते हैं। हालांकि ये पब्लिक स्पीकर भी होते हैं, जब इन्हें बोलना होता है तो ये किसी के सामने भी कुछ भी बात कर सकते हैं और ये हिचकिचाते नहीं है कहीं भी बात करने में। उसी तरीके से मरकरी अगर स्कॉर्पियो में चले जाते हैं तो स्कॉर्पियो के अंदर जो है वर्ड्स के साथ उसमें काफ़ी एक्सप्रेशंस भी रहते हैं, इमोशंस भी रहते हैं, वो भी आपको दिखेगा। दूसरा आप देखेंगे कि जो आपका जो ये लविंग पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है जो भी है, वो थोड़ा सस्पिशियस नेचर का भी है, डाउटफुल नेचर का भी है। वो आपसे हर चीज़ को 4 बार पूछेंगे, उसको 2 जगह क्रॉस चेक भी करेंगे, अरे भाई पक्का ऐसा है या नहीं है। तो उस तरीके की चीज़ें थोड़ी रहती हैं। हालांकि इनका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी रहता है कि इनकी एडवाइस यूजुअली आपके लिए अच्छे ही होते हैं, तो वो एडवाइस को आप कभी इग्नोर ना करें। हाँ, उनका जो सस्पिशियस नेचर है वो ज़रूर आपको इमीडिएट बेसिस पे पैनिक कर देता होगा, आपको फ्रस्ट्रेट करता होगा, लेकिन वो उनका मरकरी क्योंकि स्कॉर्पियो में है तो उस तरीके का एक पार्ट है। उसी तरीके से मरकरी अगर सैजिटेरियस में जाता है तो सैजिटेरियस भविष्य के बारे में है, 9th हाउस के बारे में, फ्यूचर के बारे में है। तो वो लोग काफ़ी अपने फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। उनके लिए हर लाइफ की डार्क साइड नहीं होती, वो हमेशा जो है लाइफ को सनी साइड पर ही देखते हैं। हालांकि बात करने में बड़े ब्लंट रह सकते हैं, अपनी बात इम्पेशेंटली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बातों में मॉरलिटी रहती है। वो आपसे जो भी प्यार की बात करेंगे वो बड़ी रिस्पेक्ट वे में करेंगे, बड़ी लिमिटेड अच्छे वर्ड्स में करेंगे, कभी उसमें वल्गैरिटी ऐसी चीज़ नहीं दिखाएगी। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि उन्होंने कुछ ऊटपटांग सा कह के आपको ऑफर करा है, तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा। तो सोबरनेस जरूर उनकी बातों में आपको नजर आती होगी। उसी तरीके से मरकरी अगर कैप्रिकॉन में चले जाते हैं तो कैप्रिकॉन कर्म स्थान की राशि है, हमारे 10th हाउस की राशि है। तो मरकरी इन कैप्रिकॉन अगर होगा तो वो काफ़ी कंजर्वेटिव होंगे, अपनी बात को बड़ा लिमिटेड वर्ड्स में बोलेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलेंगे। आप कितना भी एक्सपेक्ट करें कि वो कुछ ज़्यादा कहें या कुछ कहें तो वो ऐसा नहीं होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे। उन्हें जब बोलना है तभी बोलेंगे, जितना बोलना है उतना बोलेंगे।
हालांकि इन लोगों में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये देखी जाती है कि अगर आप इनको जो है ज़्यादा अच्छे से, प्यार से, ज़्यादा केयर से या ज़्यादा फेवर करते हुए बात करेंगे तो ये डाउट करने लगेंगे। इन्हें लगेगा कि अरे भाई, आज मुझसे इतने आराम से बात क्यों की जा रही है, आज ऐसा क्यों, बात ऐसे क्यों हो रहा है, ज़रूर इस दाल में कुछ काला है। तो ये दाल में काला ढूंढने के लिए ज़रूर हमेशा तैयार रहते हैं। तो वो एक चीज़ यहाँ पर है। और इसी वजह से जो है ना, ये एक तरीके का जो है सेल्फ डाउटिंग सिचुएशन इनका रहता है कि बाद में इन्हें लगता है कि अरे, मैंने जो कहा है उससे सामने वाला नाराज तो नहीं हो गया, बुरा तो नहीं मान गया, उसको कुछ और बात तो नहीं हो गई। तो वो भी एक चीज़ जो है यहाँ पे सेंस ऑफ डाउट जो है वो बड़ा नजर आएगा। उसी तरीके से अगर मरकरी एक्वेरियस में यानी शनि के या सैटर्न के दूसरे साइन में चले जाते हैं तो वो बड़े रिबेलियस हो जाएंगे। ऐसे लोग अपनी बात को कहने के चक्कर में झगड़ा करा सकते हैं, आपसे विद्रोह कर सकते हैं, घर वालों से ये कह सकते हैं कि नहीं, मुझे तो यही पसंद है या मैंने तो इसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना है। या पाइसिस के अंदर जब मरकरी आता है तो ऐसे लोगों की बातों के अंदर काफ़ी सारे मेटाफॉर्स होते हैं, काफ़ी सारे मुहावरे जो हैं वो लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी कहावतें वो यूज़ करते हैं। हालांकि मूडी रहते हैं। कभी वो आप देखेंगे कि जब भी मरकरी पाइसिस में मिलेगा, मीन राशि में मिलेगा, तो वो लोग मूड के हिसाब से कभी स्पिरिचुअल हो जाएंगे, कभी इमोशनल हो जाएंगे, कभी बड़े रियलिस्टिक बातें करने लगेंगे, और या कभी कभी बड़ी सारे गुप्त ज्ञान की बातें करने लगेंगे, या ऐसे फैक्ट्स बताने लगेंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। तो मरकरी जो पाइसिस के अंदर रहता है वो भी जो है इस तरीके का बिहेव करता है। तो आज ये बताने का सेंस ये था कि जिसको भी आप पसंद करते हैं या जिसको भी आप अपने जीवन साथी चुनना चाहते हैं या जिसके साथ भी आप रहते हैं, उसकी नेचर को आप समझ पाएँ, आप जान पाएँ कि उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं, उसके जो प्लस साइड है वो क्या है, और आपको उसे किस तरीके से जो है अटेंड करना चाहिए।